जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए लेकर हम आए थे 200 प्रश्नों का श्रृंखला। तो इसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है बात कर लिया था पार्ट 1 में। इसका पार्ट दूसरा है, तो इसमें हम बात करेंगे 101 से 200 प्रश्न तक। तो चलिए लास्ट तक जरूर वीडियो पर देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। गद्दी एवं बकरवाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गोवा, चौथा ऑप्शन दिया गया है असम। तो गद्दी एवं बरकवाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो यह जम्मू कश्मीर में निवास करता है। इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा 101 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर दिया गया है कि गुज्जर जनजाति एक मुस्लिम जनजाति है, यह किस राज्य में निवास करती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वेस्ट बंगाल, तीसरा दिया गया है छत्तीसगढ़, चौथा दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा। तो गुज्जर जनजाति जो है एक मुस्लिम जनजाति है, याद रखिएगा। और यह कहाँ पर निवास करती है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में ही निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर यहाँ दिया गया है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, यह किस राज्य में निवास करते हैं। तो थारू जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर उत्तराखंड दिया गया है, जम्मू कश्मीर दिया गया है, असम दिया गया है, बिहार। तो थारू जनजाति जो है कहाँ निवास करते हैं, तो ये उत्तराखंड में निवास करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंध है, यानी भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर पहला दिया गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा दिया गया है उत्तराखंड, तीसरा दिया गया है असम, चौथा दिया गया है झारखंड। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 104 नंबर का, तो ये उत्तराखंड में जो है भोटिया जनजाति का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। 105 नंबर यहाँ दिया गया है, भील लंबाड़ी बैगा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो भील जो है बताना है आपको, भील जनजाति किस राज्य का है, तो ये बताना है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या बिहार या गुजरात। तो राइट आंसर क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का, तो ये मध्य प्रदेश जो है भील लंबाड़ी बैगा का निवास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, अगरिया एवं भारिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। तो अगरिया एवं भारिया जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, ये बताना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में, अगरिया एवं भारिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 107 नंबर यहाँ देखते हैं, बोडो जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। तो बोडो का किस राज्य में निवास करते हैं, ये बताना है असम में या मध्य प्रदेश में या बिहार में या छत्तीसगढ़। तो बोडो जनजाति जो है यह भी असम में निवास करते हैं। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 108 दिया गया है, डबला मिसमी किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं। क्या डबला मिसमी याद रखिएगा किस राज्य की जनजाति हैं, आपको बताना है आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या असम या पंजाब। तो डबला मिसमी जो है यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा 108 का। 109 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, नागा एवं कोन्नक किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो यहाँ पर बताना है, पहला ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, दूसरा दिया गया है असम, तीसरा दिया गया है पंजाब, चौथा दिया गया है बिहार। तो यहाँ पर बताना है नागा एवं कोन्नक किसका प्रमुख जनजाति है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नागालैंड, 109 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 देखिए लिखा है, कीकू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो ये बताना है आपको यहाँ पर कीकू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो त्रिपुरा की है या मणिपुर या मिजोरम या नागालैंड। तो कीकू जो है मणिपुर का। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 111 चेन्न केशव मंदिर कहाँ स्थित है। चेन्न केशव मंदिर कहाँ स्थित है, ये यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए गए, 3 में से आपको बताना है तंजौर, बेलूर या उज्जैन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 का, तो ये बेलूर में जो है स्थित है कौन सा मंदिर, चेन्न केशव मंदिर जो है बेलूर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है,
यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए गए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बेलूर कर्नाटक में, या तंजौर तमिलनाडु, या कोडांग उड़ीसा। तो यहाँ पर जो है 112 का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। सूर्य का मंदिर जो है कोडांग में स्थित है, यह उड़ीसा में पड़ता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 13 नंबर में भी 3 ऑप्शन दिया गया है। 3 ऑप्शन में बताना है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कर्नाटक में है, या पुरी है उड़ीसा में है, या अमृतसर में है। तो जो है स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो इसको बताना है। 113 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह अमृतसर में है, पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 देखिए। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है, पुरी में है, या कोडांग में है, या वेलूर में है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह पूरी उड़ीसा में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 देखते हैं। 115 नंबर दिया गया है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर बताना है एलोरा महाराष्ट्र में, या पूरी उड़ीसा में, या उज्जैन मध्य प्रदेश। तो कैलाश मंदिर जो है यह एलोरा यानी महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा, कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। बेलूर में है, या एलोरा में है, या महुरई में है। तो यहाँ पर बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है महुरई, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए ये बात करते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। मदुरई तमिलनाडु में, या जूनागढ़ में गुजरात पड़ता है, या फिर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो कहाँ है सोमनाथ मंदिर जो है यह पड़ता है गुजरात में पड़ता है। 117 का राइट आंसर दूसरा पड़ जाता है सही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 118। सबरीमला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमला मंदिर कहाँ स्थित है बताना है। बेंगलुरु में, या बेंगलुरु कर्नाटक में, या पथानमथिट्टा केरल में, या कोडांग में। तो सबरीमाला मंदिर जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर दूसरा पथानमथिट्टा केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है, पथानमथिट्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 दिया गया है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। गुवाहाटी में, या चित्तौड़ में, या फिर माउंट आबू में। तो गुवाहाटी असम में पड़ता है, चित्तौड़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, माउंट आबू आपको बताना है कहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पर 119 का कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो ये पड़ता है चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में पड़ता है दिलवारा मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 नंबर यहाँ दिया गया है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। गुवाहाटी जो है असम में, या चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में, या माउंट आबू धाबी में। तो 120 का राइट आंसर है यहाँ पर गुवाहाटी में। ऑप्शन में संख्या पहला सही है। कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। एलन 1 चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। एलन 1 चिड़ियाघर कहाँ स्थित है ये बताना है। कानपुर में है, या कोलकाता में है, या चेन्नई में, या अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 121 का यहाँ तो यह कानपुर में स्थित है एलन 1 चिड़ियाघर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 देखते हैं। अलीपुर प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कानपुर, कोलकाता, चेन्नई है, अहमदाबाद। तो जो है अलीपुर प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कोलकाता में। राइट आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 देखिए। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया कानपुर, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, तो यहाँ जो है विशाखापट्टनम में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। नंदकानन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। नंदकानन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। कानपुर में है, या कोलकाता में है, या विशाखापट्टनम, या भुवनेश्वर। तो यह आपको बताना है। यहाँ पर 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, भुवनेश्वर में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह आपको बताना है दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, या कोलकाता। तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है 125 का राइट आंसर यह दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है ये बताना है। हैदराबाद में है, या पंजाब में है, या फिर दिल्ली में है, या फिर कानपुर में है। तो नेहरू प्राणी उद्यान जो है कहाँ है, तो यह है हैदराबाद में। राइट ऑप्शन ए विकल्प सही हो जाएगा पहला।
यहाँ पर 127 नंबर दिया गया है, सक्करबाग प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, हैदराबाद, पंजाब, जूनागढ़ या कानपुर। तो सक्करबाग प्राणी उद्यान जो है यह स्थित है जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 128 देखते हैं। 128 नंबर यहाँ दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? बूला झील है या फिर चिल्का झील है या फिर चोलामू झील है या फिर लोकटक झील है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर हो जाएगा चिल्का, उड़ीसा में पड़ता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 129 नंबर, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है वूलर झील दिया गया है, दूसरा दिया गया है चिल्का दिया गया है, चोमालू दिया गया है या लोकटक। तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है ये बताना है, तो यह है वूलर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 130 नंबर देखिए, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वूलर झील है या फिर चिल्का झील है या फिर चोलामू झील है या फिर लोकटक झील है? तो कौन सा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा चोमालू जो है भारत की सबसे ऊंची पर झील है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 नंबर दिया गया है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो मणिपुर राज्य में है इनका क्या नाम है ये आपको बताना है। वूलर है या फिर लोकटक है या फिर चिल्का है या फिर चोलामू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हो जाएगा, यह मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है, इनका नाम लोकटक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा दिया गया है महाराष्ट्र। तो कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, पुलिकुट झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है या फिर केरल में है या फिर आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो पुलकट झील जो है यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बेम्बाद एवं अष्टमुंडी झील कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है या केरल में है या फिर आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है बेम्बटाक एवं अष्टमुंडी झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है ये आपको बताना है। बेम्बनाद या फिर लोनार या फिर केरल या फिर पुलिकट? तो राइट आंसर कौन होगा 135 का? तो ये लोनार झील है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, तवाओहर झील एवं भोज झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो तवाओहर झील जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, सांभर झील, पुष्कर झील, देवर झील एवं पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? ये सभी का नाम बताना है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है या गुजरात में है या राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर 137 का राइट आंसर जो हो जाएगा राजस्थान में ये सारे जो है झील स्थित है। कौन कौन से? सांभर झील है, पुष्कर झील है, देवर झील है एवं चंद्रभद्रा झील जो है ये चारों जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए 138 नंबर पर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का उनकी प्रकृति और गुणों आधार पर कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? मिट्टी कितने प्रकार का है ये बताना है। 8 प्रकार, 6 प्रकार या 5 प्रकार या 4 प्रकार?
बाजरा आदि मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये बताना है काली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो ज्वार बाजरा एवं मोटे अनाजों के लिए जो है कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? तो ये मरुस्थलीय मिट्टी प्रसिद्ध है। यहाँ पर राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 148 दिया गया है, लवणी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो ये बताना है क्षारीय होती है, अम्लीय होती है या दोनों होती है या कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर हो जाता है लवणी मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149, बरसीम धान अमरूद आंवला आदि के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये बताना है कौन कौन से बरसीम धान अमरूद आंवला आदि के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है बताना है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लवणी मिट्टी। तो 149 का राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा चौथा, लवणी मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर बात करते हैं 50 यानी 150वां प्रश्न बात करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए पूरा दिख रहा है, दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का होता है या फिर पिटमी मिट्टी का या लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो राइट आंसर कौन होता है दलदली का? तो यहाँ पर राइट आंसर पिटमय, ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 151 नंबर यहाँ पर दिया गया है, ईंट बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी है या काली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या पीटमय। तो कौन सा है ये बताना है ईंट बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। 152 नंबर दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्टिन है या कांचनजंगा है या गुरु शिखर है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह है K2, भारत का जो है गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, गार्डविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, गार्डविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 153, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गोरस्पा इसी का नाम है या कुंचिकल जलप्रपात या फिर वूलर या चोलामू। तो कौन सा है सही ये बताना है आपको। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 154 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये बताना है, चिल्का है या टिहरी है या वूलर है या फिर चोलामू है। तो यहाँ पर 154 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह टिहरी बांध है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 155 बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? ये बताना है आपको, नारकोडम या फिर वेरन या फिर दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेरन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। 156 नंबर दिया गया, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये हमने बात किया था, ये त्रिपुरा है, यहाँ पर राइट आंसर त्रिपुरा है, ज़्यादा समय न लेते हुए। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आप लोग शेयर करिए, आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 158 नंबर, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ये बताना है यहाँ पर, कंचनजंगा है, K2 है या फिर माउंट एवरेस्ट। तो भारत की और दूसरी चोटी का क्या नाम है? तो यह नाम है इसका पहला, कंचनजंगा की। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 159, भाखड़ नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये बताना है आपको, चेनाब, सतलज या सोन नदी या फिर गंगा। भाखड़ नागल बांध परियोजना जो है यह सतलज नदी पर है परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 160 देखिए, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो बताना है चेनाब नदी, सतलज नदी या सोन नदी या फिर पेरियार नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 160 का? तो यहाँ पर ये पेरियार नदी पर स्थित है, यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर बात करते हैं, एक अगला दिया गया है, नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पर ये बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है इसका। तो कृष्णा
कृष्णा है या फिर चेनाब है या फिर सतलुज है या फिर सोन नदी है। तो कौन सा है ये बताना है यहाँ पर। 161 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कृष्णा नदी पर है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 162 दिया गया है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर ये बताना है महानदी, चेनाब, सतलुज या रावी। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह नदी जो है महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला दिया गया है जवाहर सागर बांध एवं गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो महानदी पर है या फिर चंबल है या सतलुज है या फिर चेनाब है। तो 163 का राइट आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, चंबल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 164। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये बताना है। दामोदर नदी घाटी या नागा अर्जुन सागर या फिर हीराकुंड। तो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है यह है दामोदर नदी घाटी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है 165। सूरत किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बताना है। गोदावरी, सरयू, गोदावरी, ताप्ती। तो ये 2 बार हो गया है, मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं ऑप्शन होगा, तो ये सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसी है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है नासिक किस नदी के किनारे बसी है, ये बताना है आपको। गोदावरी, सरयू, गंगा, ताप्ती। तो जो है नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है, राइट आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 दिया गया है। गोवा किस नदी के किनारे बसा है। तो गोदावरी नदी के या फिर मांडवी या गंगा या ताप्ती। तो गोदावरी ये जो है बसा है मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बताना है, पहला है या दूसरा है या चौथा है। तो जो है लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे बसी है, राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 169 देखिए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है यहाँ पर गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गोवा। तो कांडला जो है स्थित है यह गुजरात में, राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में है या गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो जो है कहाँ पर है, 170 का राइट आंसर है ये उड़ीसा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 171 देखिए। नाथुला एवं जो जेफेला दर्रा कहाँ स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है या फिर सिक्किम में है या फिर मणिपुर में है या फिर मेघालय। तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा, यह नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, यहाँ पर राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 172। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में है या फिर मणिपुर में है या फिर सिक्किम में है या फिर मेघालय में। तो यहाँ पर 172 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर 173 देखिए। नीतिमाना एवं लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बताना है, पहला दिया गया उत्तराखंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय। तो 173 का राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सीप कोला दर्रा एवं रोहतांग दर्रा किस स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताना, किस राज्य में। उत्तराखंड में है या मणिपुर में या सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश। तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है सीप कोला दर्रा स्थित रोहतांग स्थित है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, ये बताना है। पहला दिया गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम। तो काराकोरम दर्रा जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये बताना है। चंद्रमा है या सूर्य है या फिर पृथ्वी, मंगल है या फिर बुध है। तो कौन सा है ये बताना है, पृथ्वी का। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मंगल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंगल। क्यों, क्योंकि देखिए बुध के बाद शुक्र आता है, यहाँ पर हो जाएगा बुध, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के। तो देखिए बुध हो गया, बुध, शुक्र,
बुध शुक्र पृथ्वी। तो क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, तारा पूछ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर सन हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य ही होगा। यहाँ पर पृथ्वी का जो है तारा निकटतम तो ये सूर्य होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर बताना है शनि है, पृथ्वी है, बुध है, बृहस्पति। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, इसका नाम जुपिटर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 178, निम्न में कौन सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, शनि है। तो यहाँ पर राइट आंसर शुक्र को माना जाता है चमकीला, इसे सांझ और भोर का तारा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है, या फिर मंगल को, या फिर बुध को, या शनि को। तो पृथ्वी को जो किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी कहते हैं, या अरुण को, या वरुण को, या प्लूटो को। तो लेटा हुआ ग्रह जो है वरुण को कहते हैं, अरुण को कहते हैं। यहाँ पर जो है राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, निम्न में कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दिया गया है नर्मदा, ताप्ती, ये दोनों या कोई नहीं। तो निम्न में एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है ये बताना है। तो ये करती हैं नर्मदा, ताप्ती दोनों करती हैं, यानी राइट आंसर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ 182 नंबर दिया गया, निम्न में कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, तो गंगा नहीं बनाती है, या महानदी, या गोदावरी, या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 183 दिया गया है, सिंधु नदी किन देशों में बहती है, चीन में बहती है, या फिर भारत में, या फिर पाकिस्तान, या फिर ये सभी। तो सिंधु नदी किस में बहती है, तो ये चारों देशों में बहती है। यहाँ पर सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु का सहायक नदियाँ हैं यह बताना है, चेनाब, सतलुज, झेलम, या सभी। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, 184 का राइट आंसर चौथा, ये सभी हो जाएंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं चेनाब, सतलज, झेलम सभी। क्वेश्चन नंबर चलिए 185 देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ये बताना है, झेलम है, या चेनाब है, या सतलुज है, या फिर रावी है, कौन है ये बताना है। 185 का राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, या भारत नेपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा सही होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर भारत और पाकिस्तान के बीच का समझौता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 187 नंबर दिया गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, या प्रथा के नाम से, या पद्मा, या प्रिया। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम जो है यह पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना, जामुन, जिया, या ज्योति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, कोसी, या गंगा। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 190 नंबर दिया गया है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है गंगा, यमुना, महानदी, या नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, राइट आंसर कौन होगा ये बताना है यहाँ पर। तो चौथा, नर्मदा नदी को जो है गंगा मध्य प्रदेश का जीवन रेखा में कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया दामोदर, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंगा। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये दामोदर नदी को कहते हैं। राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 192 दिया गया है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये बताना है, गंगा, नर्मदा, माही, गोदावरी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है ये बताना है। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार। तो तांबा जो है किस राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा होता है, तो यह होता है मध्य प्रदेश। राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 194, मैग्नीज अयस्क उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है ये बताना है। राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, मध्य प्रदेश। मैग्नीज अयस्क में भी अग्रणी है मध्य प्रदेश। टिन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो कहाँ होता है ये बताना है। तो यह होता है छत्तीसगढ़ में टिन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है, तो यह बताना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो लौह अयस्क का उत्पादन जो है यह कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पर राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण की जो है यह आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 198 दिया गया है, सोना सर्वाधिक किस राज्य में प्राप्त होता है। कर्नाटक में या तमिलनाडु या केरल या तेलंगाना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। कर्नाटक में सोना सबसे सर्वाधिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 199, लिग्नानाइट का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है। यहाँ पर दिया गया कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 200 दिया गया है और आज का अंतिम प्रश्न, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर दिया गया है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसको आपको कमेंट में बताना है, आंध्र प्रदेश या राजस्थान या बिहार। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।